इंद्रजीत, चलो, आज तुम्हारा अदालत में फैसला होगा। अगर फैसला आज होने वाला है तो 5 साल मैं जेल में क्यों रहा? मैं तुम लोगों से कुछ नहीं पूछ रहा हूं। मेरा सवाल तो उन लोगों से है जो कानून चलाते हैं। चलो। इंद्रजीत हाजिर हो। जब से इंसान पैदा हुआ है जुर्म तो होते ही रहते हैं, लेकिन जैसे जुर्मों का इल्जाम आज मुजरिम इंद्रजीत पर आया है, वैसे जुर्मों की मिसाल शायद दुनिया भर में कहीं मिले। लेकिन अदालत को इस मजबूरी का बेहद एहसास है कि 4 हत्याओं का जुर्म साबित होने पर भी वो मुजरिम को सिर्फ एक बार ही फांसी की सजा का हुक्म सुना सकती है। मुलजिम को कुछ कहना है? गुजरे वाला, जब कोई गुनाह करता है तो अदालत उसे सजा देती है, और अगर अदालत से ही गुनाह होने लगे तो क्या होगा? अदालत से गुनाह? क्या मतलब? हुजूर, जो काम कातिल खुद नहीं कर सके वही काम उनके बदले अदालत करने जा रही है। वही होने जा रहा है जो कातिल चाहते हैं। मगर अदालत ने तो तुम्हें अपने बचाव का पूरा मौका दिया था। मौका? मेरा परिवार खत्म हो चुका है। मैं जेल की काल कोठरी में वर्षों से बंद हूं। गवाहों पर कातिलों का पहरा है, और आप कह रहे हैं कि मुझे बचाव के लिए पूरा मौका दिया गया। मुकदमे का फैसला होने से पहले ही सिस्टम ने मुझे गुनहगार मानकर जेल में ठूस दिया और कहा कि जाओ अपने आप को निर्दोष साबित करो। अपने को निर्दोष साबित करने का महंगा काम अगर मुझे ही करना है तो किस बात का प्रजातंत्र, किस बात का भारत देश मान? ऐसा भी तो हो सकता था हुजूर कि जब तक अदालत मुझे गुनहगार साबित ना कर दे मैं निर्दोष माना जाता, अपना बचाव करता। तब जाकर अदालत को यह कहने का हक है कि तुम्हें बचाव के लिए पूरा मौका दिया गया। बयान जारी रखो, कानून सुन रहा है। अभी अभी हुजूर ने कहा कि जो गुनाह मैंने किया है उसकी मिसाल सारी दुनिया में नहीं मिल सकती। अगर मेरे ऊपर लगाए गए इल्जाम को अदालत सच मानती है तो अदालत मुझे हत्यारा मानकर जेल ना भेजे, बल्कि एक बीमार समझकर हॉस्पिटल भेजे, क्योंकि ऐसा अपराध सिर्फ एक बीमार दिमाग ही कर सकता है। लेकिन मेरे कहने से क्या होगा? अदालत तो अपना फैसला लिख चुकी होगी, सिर्फ सुनाना बाकी है। मौका वारदात पर पाए गए सारे सबूत, गवाहों के बयान और पुलिस की तहकीकात मुलजिम के जुर्म साबित करते हैं। इसलिए यह अदालत ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत कातिल को सजाए मौत देती है। उसके बाद आप अपने दस्तखत करेंगे, अपनी कलम तोड़ेंगे, बाकी काम जल्लाद का। ऑर्डर। इसलिए अदालत मुजरिम इंद्रजीत को आईपीसी इंद्रजीत, आज तुमको रिहा किया जाता है। ना तो आज गलती हो रही है जो तुम्हें छोड़ा जा रहा है, और ना उस दिन गलती हुई थी जब तुम्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था। ये रहे तुम्हारे कपड़े और घड़ी और कुछ रुपए जो तुमने जेल में कमाए थे। ये घड़ी नहीं है बेटा, ये मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट है जो पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे बड़ी इज्जत के साथ दिया था।
जेल से निकलकर कहाँ जाओगे? नौकरी का इंतजाम क्या है? फांसी वाली उस कोठरी में किसी को रखिएगा नहीं जेलर साहब। मैं फिर आ रहा हूं। एक चाकू देना। इसके लिए सब्जी काटनी है या लकड़ी? ये लो। भले आदमी, चाकू की कीमत तो देते जाओ। कितने पैसे? 1000 रुपया। तुम्हारे चाकू की कीमत तो जान की कीमत से भी ज्यादा है। हेलो हेलो हेलो। तुम अच्छा हुआ अपनी मौत को पहचान लिया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हमें बचा ले बेटा। आनी चाहिए। मेरी कहानी अभी अधूरी है। जब पूरी कर लूंगा तो दुनिया अपने आप जान लेगी। मुझे आगे की नहीं, तुम्हारी जिंदगी की पिछली सच्चाई जाननी है। सच्चाई तो यह है
कि लोग गुनाह करके सजा पाते हैं और मैं सजा काट कर आ रहा हूं। गुनाह अब करूंगा। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, उसे मैं भी नहीं रोक सकता। इंद्रजीत, मैंने तुम्हें बचाने के लिए गवर्नर साहब से कहा कि तुम निर्दोष हो, सुप्रीम कोर्ट के विद्वान जजों से कहा कि तुम निर्दोष हो, महामहिम राष्ट्रपति जी से कहा कि तुम निर्दोष हो। अब अगर तुमने कानून भी अपने हाथ में ले लिया तो मैं क्या कहूंगी? तुम्हारा प्रॉब्लम मुझे मत बताओ, जाओ यहां से। ठीक है, तुम नहीं बताओगे ना? इंद्रजीत, मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। नहीं, इस मंदिर को कोई नहीं छू सकता, कोई नहीं। मंदिर? ये कौन मंदिर? हाँ, ये मेरा सिर्फ मंदिर ही नहीं, ये कुआं मेरे चारों धाम है, मेरा तीर्थ है, तीनों लोग हैं। कैसे? यहाँ एक बहुत सुंदर सा घर था, बहुत सुंदर सा परिवार था। ये जगह अगर और कोई दूसरा होता तो वो सचमुच पागल हो गया होता। अब मैं चाहता हूँ कि मैं पागल हो जाऊं। क्यों? मेरा अभी जो काम है उसके लिए पागल होना जरूरी है। पागल हुए बिना मैं अपने माँ बाप की नसीहत को भूल नहीं सकता कि बदला लेना इंसानों का काम नहीं। पागल हुए बिना मैं पुलिस ट्रेनिंग को भूल नहीं सकता कि जो कुछ करेगा कानून करेगा। मेरी एक बात मानोगे? मैं तुम्हारी 100 बात मानूंगा, तुम मेरी सिर्फ एक बात मानो। इस वक्त यहां से चली जाओ। तुम्हें अकेले छोड़कर? मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा बीता हुआ कल है, मेरे दुख मेरे साथ है। तुम यहां से जाओ। मैं जा रही हूँ, मगर मैं जाने के लिए नहीं जा रही हूँ, तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। कौन? कौन? तू आ गया? ये सब कैसे हुआ चाचा? तुम्हारे जेल जाने के बाद राय के आदमियों ने तुम्हारे घर को श्मशान बना दिया। अब इस इलाके के मुर्दे यहां जलाए जाते हैं। तुमको यही सौंपने के लिए मैंने अपने आप को अब तक जिंदा रखा है। चांडाल, जल्दी आओ। बेटा, अर्थी आई है, मैं मुर्दा जलाकर आता हूं। नहीं चाचा, आज से ये काम मेरा है। बैठा है, हाँ? अब तू नहीं बचेगा। क्या? खत्म कर दे इसको।
मेरी खोज खबर लेने के लिए आदमी भेजे थे। देख लो, मैं जेल से आ गया हूं। अब चाहे जितनी भी अपनी पलटन भेजो, मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब मैं इंद्रजीत नहीं, चंडाल हूं। तुम चाहो तो मेरा प्रोग्राम नोट कर लो। तुम सब मेरी डायरी में मर चुके हो। सर, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट को बेहद अफसोस है। मेरे लिए आंसू मत बहाओ, वो बोलो जिसके लिए आए हो। अभी अभी एक कत्ल हुआ है सर। किसी की मौत अब मेरे लिए खबर नहीं होती। वो खून आपने किया है। इस अच्छे काम के लिए तगमा लेकर आए हो? नहीं, हथकड़ी लेकर आया हूं। अगर आप अपना गुनाह कबूल कर लें। बहुत स्मार्ट लग रहे हो इंस्पेक्टर। मैंने फैसला किया है सर कि आपसे कोई भी गुनाह करके बच नहीं पाएगा, चाहे वो कोई भी हो। अब से तुम्हारा फैसला है, अब से। यानी पिछले तमाम गुनाहों को पुलिस डिपार्टमेंट ने ब्लैक मनी की तरह एडजस्ट कर लिया। ये खंडर देख रहे हो, हमारा घर था, स्वर्ग से सुंदर। एक परिवार था, देवताओं की तरह। इंद्रधनुष के सातों रंगों में रंगी हुई एक खूबसूरत जिंदगी थी। ये कैसे शमशान बना, क्यों बना, कभी जानने की कोशिश की है? आज एक हत्यारे की मौत पर हथकड़ी लेकर मेरे सामने खड़े हो गए। सर, मेरे फर्ज ने आपका दिल दुखाया, इसका मुझे बहुत दुख है। सर, आप मेरे आदर्श हैं। जिस दिन मैंने ये वर्दी पहनी, मैंने हमेशा एक ही सपना देखा कि मैं आप जैसा पुलिस अफसर बनूं। मेरा यकीन मानिए सर, मैं आपके बहुत काम आऊंगा, जिंदगी से लेकर मौत तक। आप जरा सोचिए सर, कानून ने आपको अच्छा इंसान मानकर आपकी फांसी की सजा माफ कर दी, और आप बाहर निकलकर कत्ल करेंगे। मेरी माफी में कानून का रहम नहीं, मेरी माफी में मेरी बेगुनाही है। मैं भी आपको चेतावनी देता हूं सर कि आज के बाद अगर राय परिवार का कोई भी सदस्य मारा गया तो आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे। कानूनी तौर पर करेक्ट बोलो ऑफिसर। सिर्फ उनकी मौत होने पर तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। उनकी मौत में मेरा हाथ है, उसका पक्का सबूत चाहिए तुम्हें। आज के बाद कातिल की तलाश नहीं करना, सबूत की तलाश करना, क्योंकि कातिल तो हर हालत में मैं ही हूं। जाओ, आज की तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई, जाओ।
गिरा मुझे थाम जरा, इतना सा कर मेरा काम जरा, गिरा 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 मुझे थाम जरा, अरे इतना सा कर मेरा काम जरा, पागल परवाना इश्क मेरा, कितना मस्ताना इश्क मेरा, दिलकश अफसाना इश्क मेरा, कर दे दीवाना इश्क मेरा, अरे बेचैनी का आलम है अब होश का। चुनकी 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 महफिल में तन्हाई है, याद किसी की आई है, शौक हंसी मेरी आंखों में बन के नशा लहराई है, बेचैनी का आलम है अब होश का। चुनकी 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 सारी रात जगाती है, नींद कहाँ अब आती है, प्यास किसी की चाहत की कितना मुझे तड़पाती है, पर बेचैनी का आलम है अब होश का। चुनकी 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 ओ गिरा 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 मुझे थाम जरा, इतना सा कर मेरा काम जरा, अरे गिरा 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 मुझे थाम जरा, इतना सा कर मेरा काम जरा, पागल परवाना इश्क मेरा, कितना मस्ताना इश्क मेरा, दिलकश अफसाना इश्क मेरा, कर दे दीवाना इश्क मेरा, पर बेचैनी का आलम है अब होश का। चुनकी 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 चुनकी। भाई भाई कानून ने हमारे साथ धोखा किया है। क्या हुआ? भाई अभी अभी खबर मिली है कि इंद्रजीत को जेल से छोड़ दिया गया है। इसीलिए मैंने कभी कानून पर एतबार नहीं किया। अगर वो कानून की फांसी से बच गया तो प्राइवेट फांसी से नहीं बच सकेगा। जाओ खोजो उसे।
पिताजी यहाँ गए। एक दिन 3 बेकसूर लोगों को ऐसे ही लटका कर तूने मेरे हाथों में कंटीला तार देकर कहा था कि बचा सको तो बचा लो। आज वैसे ही, ठीक वैसे ही तेरे हाथों में ये कंटीला तार देता हूं। बचा सकता है तो बचा ले। मैं तुझे बचाने का मौका नहीं दे रहा हूं। मैं दया धर्म वाला आदमी नहीं हूं, मैं तो एक चंडाल हूं। तेरे हाथों में ये तार देखकर तेरे बेटे को पल पल मौत के करीब जाते देखकर मैं उस दिन का मंजर भुला सकूंगा। इसीलिए तुझे मौका दे रहा हूं। चल कोशिश कर। चंडाल का काम पूरा हो गया। अब सिर्फ एक काम बाकी है। मैंने दूसरों को सजा दी है, अब अपने आप को सजा दूंगा। मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। तुम मुझे कानून से बचा कर लाई थी, अब तुम ही मुझे कानून का। चाचा, अब यह घर तुम्हारे हवाले है। तुम्हारे लौट के आने तक जो अपने आप से लड़ता है वो हमेशा हार जाता है। तुम ये जंग हार चुके हो करण। नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम अपने आप से झूठ बोल सकते हो करण, हमसे नहीं। ये झूठ नहीं, सच है। लुक एट मी, हमारी आंखों में देखो और कहो कि तुम्हें हमसे प्यार नहीं। बोलो करण। काजल, मैं कुछ नहीं जानता। जो तुम नहीं जानते हमारी चूड़ियां जानती है, तुम्हारे सिवा सारी कायनात जानती है। तुम्हें हमसे प्यार है। नहीं, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। फिर ये कौन है जो तुम्हारी आंखों से हम पर हल्की हल्की फुहार की तरह बरस रहा है? फिर ये कौन है जो हमें देखकर तुम्हारे रोम रोम में किरण की तरह फूट रहा है? फिर ये कौन है जो हमें छूने के लिए तुम्हारी उंगलियों में तड़प रहा है? मैं उसे खत्म कर दूंगा। जिसे तुम खत्म करना चाहते हो वो तुमसे बहुत बड़ा है करण। वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। उसने पहाड़ों को चीर कर दूध के दरिया निकाले। उसने तपते रेगिस्तान को अपने नंगे पैरों का महरम बनाया। उससे टकराकर पत्थर भी टूट गए। वो आशिक है करण, आशिक। मुझे नफरत है उससे। क्योंकि तुम्हें प्यार है हमसे। कबूल कर लो करण कि तुम हमसे प्यार करते हो। मर जाऊंगा लेकिन कबूल नहीं करूंगा। ऐसी कसम मत लो जो तुम निभा न सको। टूट जाऊंगा लेकिन कसम नहीं तोड़ूंगा। तो हमें भी इस नदी की कसम हम तुमसे कबूल करवा कर रहेंगे। ये सोनी महिवाल की नदी है। प्रेमियों के लिए इसका जल गंगा जल से भी पवित्र है। आज इस जल को हम अपनी हथेली में उठाकर सौगंध खाते हैं। अगर हमारी हथेली का जल गिर जाने तक तुमने कबूल नहीं किया तो हम समझेंगे हमारा प्यार झूठा है। हम इस नदी में कूदकर अपनी जान दे देंगे। इस जल की एक एक बूंद में हमने अपनी एक एक सांस रख दी।
और जब तक ये जल हमारी हथेली पर है, हमारी जान हथेली पर है। हेलो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर। हम लोग का वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और क्या कादल भाई है ना, उसको लिए जरूर लाइक कीजिएगा। हमारे दोस्त के लिए शेयर जरूर कीजिएगा।